हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिविजन्स, ताकि हम अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर सके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एंड में रिवाइज करके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट राइट अवे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। फटाफट हम लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके लिए एक काफी चैलेंजिंग टॉपिक रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, बट मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही कंसाइज वे में आपको मैं फॉर्मूलाज बताऊं। जो फॉर्मूला आप बस इतना याद रख लो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओ और उसको करेक्ट कर पाओ। तो रादर देन सभी फॉर्मूलाज को मैं रिवाइज करने के बजाय बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, वही मैंने फॉर्मूलाज को यहाँ पर रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम जनरल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इज डिफाइंड एज, ठीक है, तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे फील्ड, आपने पिछला वीडियो अगर देखा हो, फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट इज वाई इसकी जो एसआई यूनिट आती है वो जूल पर कूलम आती है। आपको ऐसा यूनिट भी याद होना चाहिए, जिसको हम प्यार से वोल्ट्स बोलते हैं। आपने 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो वोल्ट इज नथिंग बट जूल पर कूलम। नॉट टू मेंशन कि ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता होता है वर्क डन का जो डायमेंशन है ml² t-2 है और चार्ज का AT, तो इससे बहुत इजीली आ जाता है। तो आप ये भी याद रखो डायमेंशंस कैसे निकालने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको सॉल्व करना इलेक्ट्रिक फील्ड से मच इजियर है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखना होता, आप एल्जेब्रिक सम कर सकते हो। तो अगर एक का आंसर पता है तो आप चारों का आंसर निकालकर ऐड कर सकते हो। इसमें साइन मैटर करता है, ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल के सभी फॉर्मूले साइन सेंसिटिव है। मतलब चार्ज का जो साइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। ये मैं ऑपोजिट बता रहा हूँ जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि वहां साइन नहीं लेना होता है। तो ये क्या बोलते हैं, आपको साइन लेना ही है इसमें हर फॉर्मूला, चाहे कोई भी फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ जो कहीं पे भी आपने पढ़ा है। जीरो पोटेंशियल जो होता है वो जनरली इन्फिनिटी पे लिया जाता है अनटिल अनलेस कहीं और मेंशन ना कर रखा हो सवाल में अलग से। और इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के भी आगे हम एक बार रिकैप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं किन फॉर्मूलाज को हमें याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पॉइंट चार्ज, उसमें बिलोंग करता है पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल। तो मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम देख रहे हैं कि कितना पोटेंशियल है, और इसका फॉर्मूला आता है कि कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, डिस्टेंस जो है वहां से कैलकुलेशन किया जाता है जहां पर चार्ज रखा हुआ है। ये एक फिक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट होता है। तो SI यूनिट में इसकी वैल्यू याद रखना इजी है। क्यू जो है वो चार्ज है, और जैसे मैंने अभी रिकैप कराया, एवरी फॉर्मूला विद साइन। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो इस पे कोई चिंता ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। ये तो एक चार्ज की वजह से हो गया। व्हाट इफ कि बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, 10-20 चार्ज आपको दे रखे हैं या पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको सभी के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करना है। मतलब सबका पोटेंशियल पहले निकाल लो। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, सबका पोटेंशियल निकाल लो, बस ऐड कर दो, कुछ सोचना ही नहीं है, ना डायरेक्शन देखना है ना कुछ देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार डायरेक्शन देखो फिर वेक्टर एडिशन करो, उसमें सीधा आप ऐड कर सकते हो अलजेब्रिक सम। दैट इज द प्लस पॉइंट या इजी जो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो एक चार्ज के लिए KQ/R, मल्टीपल चार्ज के लिए समीशन ऑफ ऑल द KQ/R। ठीक है, वो ऐड कर सकते हो आप डायरेक्टली। दूसरा जिसपे ज्यादा पोटेंशियल के क्वेश्चन आते हैं वो है स्फीयर के। ठीक है, तो स्फीयर के जो क्वेश्चन है और इसको अच्छे से कैटेगराइज करेंगे। स्फीयर में भी चार कैटेगरीज हैं, चार कैटेगरीज हैं। क्या क्या कैटेगरीज है स्फीयर में? एक है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, HCF, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर।
दूसरा है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सीसीएस। तीसरा है हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, HNCS, hollow non-conducting sphere and solid non-conducting sphere। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन चारों में से, ठीक है, इन तीनों का आंसर एग्जैक्ट सेम है। तो जो भी फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो तीनों के लिए सेम आंसर है, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉट कंडक्टिंग। तो इसलिए अगर इनमें से कोई भी केस आता है तो वो नहीं बताता कि वो कंडक्टिंग है या नहीं है, क्योंकि सेम ही आंसर आएगा सबका आंसर, बस इसका आंसर अलग है। ठीक है, इसका आंसर अलग है। अब याद रखने का तरीका क्या है, अब इन तीनों का जो फर्स्ट कैटेगरी है, लेट्स कॉल दिस फर्स्ट कैटेगरी एंड दिस इज सेकंड कैटेगरी। तो फॉर फर्स्ट कैटेगरी कैसे याद रखना है, ठीक है, बहुत इजी है याद रखना। फर्स्ट कैटेगरी ये रहा हमारा स्फीयर, ठीक है, इसके अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस, तो दो चीजें ध्यान रखनी है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर एक फिक्स वैल्यू है जो कि रेडियस है, बट स्मॉल आर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो कि वेरी करेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक जब आप सेंटर से दूर जाओगे। तो स्मॉल आर सेंटर से दूरी है उस पॉइंट की जहां पोटेंशियल निकालना है, कैपिटल आर सिर्फ रेडियस है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, अगर किसी इंटीरियर पॉइंट पे निकालना है, इंटीरियर पॉइंट मतलब आर लेस देन आर, तो इसके लिए जो पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला है के क्यू बाई कैपिटल आर। वेरी इजी, ये सिमिलर है पॉइंट चार्ज के, तो इसको याद रखना इजी है कि पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, बस यहाँ पे रेडियस यूज करना है, यस, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, ये ध्यान रखना है इसमें। और दूसरा ग्रेटर देन आर के लिए, ग्रेटर देन आर के लिए यूज करोगे के क्यू बाय स्मॉल आर। तो इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है, क्योंकि ये वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो स्फीयर का फॉर्मूला मैच करता है पॉइंट चार्ज से, अगर आप बाहर के पॉइंट्स के लिए सॉल्व करो, जैसे कि यहाँ अगर आप सॉल्व कर रहे हो किसी आर लोकेशन पे, तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, तो पॉइंट चार्ज का ही है। बाकी रही बात अंदर के लिए, तो अंदर के लिए आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल आर, रेडियस से। ये हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला रिविजन। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड कैटेगरी में जाओगे तो आपको देखिएगा फॉर सेकेंड कैटेगरी ये होता है सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें जो अंदर वाला है आर और जो बाहर वाला आर है उसमें डिफरेंट है, बट जो बाहर वाला है, जैसे अंदर वाला तो अभी लिखूंगा मैं, बाहर वाला जो है वो सेम आंसर है के क्यू बाय आर, तो उसको भी याद नहीं रखना है, ये तो पॉइंट चार्ज का ही है, के क्यू बाय आर पॉइंट चार्ज का ही है, तो बाहर वाला तो याद ही नहीं रखना। अगर कोई पॉइंट बाहर है तो सीधा आंसर के क्यू बाय, बस अंदर वाला जो है वो ट्रिक पार्ट है। आप जब लिस्ट देखोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब लिस्ट देखोगे इसमें सभी फॉर्मूले में सिर्फ यही है जो याद करना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली याद है, पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला है। क्या होता है अंदर वाले पॉइंट पे ले के क्यूब बाई 2r 3 टाइम्स आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कितना, के क्यू बाई 2r आर क्यूब, सॉरी 3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, के क्यू बाई 2r 3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, यही याद करना। एक यही है जो याद करने में आपको तकलीफ हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन अगर बार बार आप इसको फॉर्मूले को यूज करते रहोगे तो याद हो जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि अगर मैं r इक्वल टू 0 यूज करता हूं, मतलब सेंटर की बात कर रहा हूं, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है वो कितना आ जाता है, यहाँ आर 0 पुट करो तो ये 3/2 के क्यू बाय आर होगा। तो आप चाहो तो सेंटर वाला ही याद कर लो, कई बार सेंटर पे पूछ लेते हैं, या अगर आपको सरफेस वाला पूछा जाता है तो आप आर की वैल्यू कैपिटल आर पूछ सकते हो, तो इसमें पुट करोगे तो सरफेस वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू बाय आर। और किसी रैंडम लोकेशन पे अंदर पूछा तो आप आर उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। तो ये आपका स्फीयर का है, देखो इतना आसान है स्फीयर का याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है हमारे पास डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होता है। तो कोई भी डायपोल अगर आता है तो किसी भी डायपोल की वजह से, ये रहा हमारा एक डायपोल पी वेक्टर डायपोल, डायपोल में आपको किसी भी रैंडम लोकेशन यहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर से ज्वाइन करने पे इसकी डिस्टेंस आर आती है, मान ये डिस्टेंस आर आ जाती है, और ये एंगल जो आर वेक्टर और डायपोल के बीच में है वो है थीटा। ये अगर याद है तो सीधा लिखोगे पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इससे आप इजीली याद रख सकते हो दोनों साइड का
या दोनों साइड का हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे ही सारे फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। जैसे ये मान लो डायपोल है, अब मुझे एक्सिस पे निकालना है, तो ये एक्सिस वाला आंसर है। तो एक्सिस पे निकालने के लिए आप देखोगे आर वेक्टर ऐसे बनाओगे ना, तो एक्सिस के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 0। अगर आपको बाइसेक्टर पे निकालना है किसी पे, तो बाइसेक्टर पे आर वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ एंगल कितना हो गया, 90। तो 0 पे आंसर कितना आएगा, देखो 0 पे कितना आएगा, पोटेंशियल के पी बाय आर स्क्वायर। 90 पे कितना आएगा, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। व्हाट इफ कि टेल के साइड उल्टा निकालना हो, उल्टा यहाँ निकालना है आर डिस्टेंस पे, तो ये एंगल कितना हो गया, 180। तो cos 180 के कितना होगा, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से थीटा के एंगल से सब याद रख सकते हो, एक्सिस, बाइसेक्टर, ऑपोजिट, नियर द टेल, नियर द हेड, एनीवेयर फॉर विद शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का केपी बाय आर स्क्वायर। लेट्स टेक, ये मैंने कुछ एंगल्स पे आपको निकाल के देख रखा है, आप उसको अलग से याद भी रख सकते हो। अगर आप एंगल याद रखते हो तो कोई जरूरत नहीं, वहीं पे सॉल्व कर लेना। चलो आप कुछ सवाल प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ओवर दिस। पहला एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 raised to -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो पॉइंट चार्ज का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज दे रखा है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट, 2 points P and Q are situated at this and this distance respectively. The potential at difference between 2 points. तो ये क्लियरली समझ में आता है कि ये सवाल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किसी भी डिस्टेंस पे होता है के क्यू बाय आर। अब दोनों के लिए चार्ज तो सेम है, बट पॉइंट ही तो अलग है ना, तो बस हमें डिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं आर पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज। चार्ज ओरिजिन पे है, पॉइंट यहाँ पर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, रूट अंडर रूट 6। ठीक है, और ऐसे ही क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं, तो क्यू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया अगेन कितना, अंडर रूट 6। अरे ये तो डिस्टेंस सेम आ गया दोनों का। अब डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, और के तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल भी दोनों के लिए क्या आएगा, उस तरह से। अब इसमें डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पी इज इक्वल टू है पोटेंशियल ऑफ क्यू। इसका मतलब डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 0। तो हम डायरेक्ट, हमें डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 0 आएगा सॉल्व करके। ठीक है, टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, column they are respectively at a large distance from each other, they are now connected by conducting wire। उसमें चलो इसको कहते हैं, रुको पहले मैं सीक्वेंस वाइज कर लेता हूँ। पहले हमें करना था एग्जाम्पल, हाँ ये वाला, उसको आते हैं उसके ऊपर। तो दूसरा एग्जाम्पल, पहले स्फीयर को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फेरिकल शेल। अब शेल का मतलब क्या है, हॉलो। और जब तक हॉलो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा, इसलिए मेंशन भी नहीं किया है यहाँ पर। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया, 120 वोल्ट दिया है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल पूछा है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पूछा है, और एट 15 पूछा है। तीन जगह हमें पोटेंशियल बताना है अगर सरफेस पर 120 है। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपके फॉर्मूले को काफी अच्छे से रिकैप कर देते हैं। तो दिस इज आवर चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ठीक है, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, तो ढेर सारा चार्ज बना लेते हैं यहाँ पर। इस चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से इंटीरियर पॉइंट पे, हमें फॉर्मूला पता है, याद है सबको, इंटीरियर पॉइंट पे फॉर्मूला जो है वो वही होगा, शेल के लिए फॉर्मूला वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखोगे, के क्यू। बस आपको ध्यान रखना है, इंटीरियर पॉइंट पे क्या होता है, रेडियस होता है, डिस्टेंस नहीं। मतलब इंटीरियर सभी पॉइंट पे सेम आंसर आएगा, इट डजेंट मैटर यहाँ निकालते हो, यहाँ निकालते हो, यहाँ निकालते हो, हर जगह सेम आएगा। ठीक है, इवन ऑन द सरफेस ऑब्वियसली वो सेम आएगा। तो अब देखो, इसका मतलब सेंटर का आंसर किधर गया, सेंटर का आंसर और 5 सेंटीमीटर का आंसर सेम होगा जो आपके सरफेस का आंसर है, क्योंकि तीनों जगह सेम होता है, सरफेस पर, सेंटर पर और बीच में कहीं पे भी। तो इसका मतलब सेंटर वाला आंसर वही हो गया जो सरफेस पे है। तो दो तो 120 ही आंसर आ गया, सेंटर पे 120
बीच में कहीं पर भी 120, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर बीच में। बट जो 15 सेंटीमीटर वाला है वो तो बाहर है। हमें कैसे पता चला 15 सेंटीमीटर बाहर है? क्योंकि इसका रेडियस ही 10 है ना, तो ये तो बाहर चला गया। तो बाहर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो बाहर के लिए फॉर्मूला वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई क्या होता है? आर। बस इस केस में स्मॉल आर यूज करें जो कि डिस्टेंस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए? ये तो सेम नहीं है 120 के। तो देखो, हमें पता है सरफेस का आंसर है के क्यू बाय आर, या सेंटर का आंसर या इंटीरियर पॉइंट का आंसर ये है। तो यहां से मुझे दिख रहा है के क्यू की वैल्यू जो हो गई वो 120 हो गई इंटू रेडियस। रेडियस होगा आपका 10 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 0.1। ठीक है, 0.1। तो एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू हो गई 12 यूनिट्स की क्यू जो भी है। अब हम देखेंगे बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर सॉल्व करते हैं 15 सेंटीमीटर पर, तो देखो 15 सेंटीमीटर पे क्या आएगा आंसर? के क्यू बाई कैप स्मॉल आर। तो के क्यू का आंसर तो 12 आ गया इन एसआई यूनिट, है ना, हम लोग एसआई यूनिट में रख रहे हैं। आर जो है अब यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा। तो 15 सेंटीमीटर मतलब 15 बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो आ जाएगा आंसर। तो 15 12, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 20। तो कितना आया है? 80 वोल्ट्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेंटर पे 120, इन बिटवीन सभी पॉइंट्स पे 120, सरफेस पे भी 120, एंड बाहर की तरफ 15 सेंटीमीटर दूर कितना? 80। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 120, 120 एंड 80। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स ले लेते हैं जिनका रेडियस स्मॉल। ठीक है, 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ठीक है, आर ऑफ मरकरी आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट इस पूरे स्फीयर का। ठीक है, इक्वल टू, अब आगे क्या लिखा है? द ड्रॉप आर ज्वाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ओके, तो सिंगल ड्रॉप फॉर्म किया है, उसका पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो इनको ज्वाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बन जाएगा, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आसपास रखो तो ये सब जुड़ जाते हैं, अपने आप जुड़ जाते हैं, और एक बड़ा ड्रॉप बना देंगे। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा इस बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो कितना आता है, कंडक्टिंग स्फीयर का कितना होता है? की क्यू बाय आर। तुम कहोगे सर ये तो सरफेस का है। नहीं, ये सरफेस का भी है, सेंटर का भी है, इंटीरियर, सभी पॉइंट का की क्यू बाय आर है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ स्फीयर का ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है? की क्यू बाय कैपिटल आर, विच इज रेडियस। अब रेडियस के बिना तो आएगा नहीं, चार्ज तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम चार्ज बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर छोटे वाले स्फीयर पर एक ड्रॉप पर क्यू चार्ज है और ऐसे 512 ड्रॉप्स हैं, तो टोटल चार्ज मिलाकर कितना हो गया? 512 इंटू क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या वही सारा चार्ज इस पे आ गया? तो इस पे टोटल चार्ज कितना आया? 512 टाइम्स ऑफ क्यू। तो चार्ज तो आ गया, ये है कैपिटल क्यू। अब बस हमें क्या निकालना है? रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? ये चीज हम सरफेस टेंशन में भी करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड ड्रॉप कंबाइन हो रहा है तो मास सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो हम दोनों साइड वॉल्यूम सेम कर सकते हैं। तो छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/πr³ छोटे वाले ड्रॉप का, और ऐसे कुल मिला के 512, 512 टोटल आपके पास वो है, इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम जो आएगा वो 4/3 πr कैपिटल क्यूब आ जाएगा, बिकॉज वो एक ही ड्रॉप है। तो यहां से देखोगे ये r अपॉन क्या आ जाएगा? 8, क्योंकि 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो क्यूब रूट लोगे तो वो 8 आ जाएगा। तो इससे हमें रेडियस आ गया। तो देखो, अब नया बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? ये टोटल चार्ज कितना है? 512 क्यू, है ना, 512 क्यू टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना है? स्मॉल आर बाई 8, स्मॉल आर बाई 8, सॉरी स्मॉल आर बाई 8 बोल रहा हूँ, सॉरी, 8 टाइम्स ऑफ आर, स्मॉल आर बाई 8 नहीं, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स ऑफ आर, जो रेडियस है 8 टाइम्स ऑफ आर आ गया। तो यहाँ से आपको देखो सब कुछ डिवाइड करने के बाद आपके पास जो बच रहा है 512, ये किया तो 64 टाइम्स के क्यू बाई क्या आ गया? आर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? के क्यू बाय आर।
अब देखो आपको दिख रहा है ये के क्यू बाय आर तो छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल है, के क्यू बाय आर ही तो होगा ना उसका फॉर्मूला छोटे वाले पोटेंशियल का। तो इसका मतलब ये 64 टाइम्स कितना हो गया 2, क्योंकि छोटे वाले का 2 दे रखा था आपको, छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल 2 दे रखा था, तो के क्यू बाय आर, तो ये आंसर आ गया 128 वोल्ट्स। तुम्हारा आंसर 128 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते हो उसके अकॉर्डिंग और याद रख सकते हो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए। तो आपको वॉल्यूम कंजर्व करना है रेडियस निकालने के लिए, और आप वोल्टेज का फॉर्मूला यूज कर लो स्फीयर का। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट्रिक metal hollow sphere of radius 4r hold charges q1 and q2 respectively. Okay, given in the surface charge density ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर आर इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ये लैंग्वेज कई सारे सवालों में यूज किया गया, स्पेशली ये चार्ज डेंसिटी का क्या मामला है या मसला है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा भी बुलाते हैं जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा देखिएगा। हमारे पास एक छोटा स्फीयर है और इसके बाहर एक बड़ा स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस आर और इसका रेडियस 4r। ठीक है, हमें पोटेंशियल और दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम दे रखे, तो लेट्स मार्क चार्ज डेंसिटी। तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों का सेम है, बट दोनों पे चार्ज सेम नहीं है। देखो चार्ज डेंसिटी और चार्ज दोनों बातें सेम नहीं होती, दोनों पे चार्ज अलग अलग होगा इवन इफ उनकी चार्ज डेंसिटी सेम है। अब ये चार्ज कैसे निकाले, क्योंकि पोटेंशियल लिखने के लिए तो चार्ज चाहिए होता है। देखो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई। तो अंदर वाले स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहीं से सेकेंड वाले का चार्ज डेंसिटी देखो। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्यू वैल्यू है अभी के लिए, फॉर टाइम बिंग मान लो अंदर वाले स्फीयर की टोटल वैल्यू क्यू है। बाहर वाले के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर इस तरह से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। तो क्या मैं इसको लिख दूं 16 क्यू, तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले का आंसर अगर इतना है तो ये 16 टाइम्स ही तो है इसका। तो बाहर वाले पे जो क्या बोलते चार्ज है वो 16 क्यू है, अंदर वाले पे जस्ट क्यू है। तो अगर इसको मैंने क्यू माना तो ये कितना होगा 16 क्यू। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बार बार मुझे सिग्मा ना लिखना पड़े। अब चलो पोटेंशियल निकालते हैं। देखो पहले मैं 1 का निकालूंगा फिर 2 का निकालूंगा। तो पोटेंशियल ऑफ 1, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल सिर्फ खुद के चार्ज की वजह से नहीं आता, बाहर वाले या अदर चार्ज की वजह से भी आएगा। तो इसके खुद के की खुद के चार्ज की वजह से जो इसका पोटेंशियल आएगा, स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। तुम कहोगे सर ये तो सेंटर का आपने बोला, नहीं ये सेंटर का भी है, सरफेस का भी है, हर पॉइंट पे इतना है, इसीलिए इसको स्फीयर का पोटेंशियल बोला जाता है। तो वो जो इस स्फीयर का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर प्लस, बट इतनी कहानी खत्म नहीं होती, ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी वजह से भी इसके ऊपर पोटेंशियल होगा। तो बाहर वाले की वजह से कितना होगा के, इस पर चार्ज है 16 क्यू डिवाइड बाय, बस इधर ध्यान देना है, इधर क्या ध्यान देना है, देखो बाहर वाले स्फीयर के लिए क्या अंदर वाला स्फीयर इंटीरियर पॉइंट पर है, यस अंदर की तरफ है ये, और अंदर वाले पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूले में यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है रेडियस आता है। तो रेडियस कितना है 4r, ये रेडियस कितना है 4r। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर r डिस्टेंस नहीं आएगा 4r आएगा, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। ऐसे 2 का ले देखो, तो 2 के खुद की वजह से कितना पोटेंशियल, या पहले चलो अंदर वाले से लिख लेते हैं। अब अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर कितना पोटेंशियल है, तो जो 2 पॉइंट है इसके लिए बाहर की तरफ है, और बाहर के लिए फॉर्मूला वही होता है के क्यू बाय आर। तो के क्यू बाय आर डिस्टेंस आर, क्योंकि ये बाहर वाला पॉइंट है, तो इस अंदर वाले स्फीयर के लिए पॉइंट बाहर की तरफ है। तो के क्यू बाय आर, और डिस्टेंस कितना होगा 4r, देख लो सेंटर से दूरी देख लो 2 की 4r है। ठीक है, प्लस इसके खुद के वजह से, तो खुद की वजह से कितना आएगा के, इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसका खुद का रेडियस, खुद की वजह से। तो ये दोनों आ गए। अब इनका डिफरेंस निकालना, आप देखोगे जैसे ही डिफरेंस करोगे ये तो उड़ ही जाएगा, डिफरेंस तो सिर्फ इन दोनों का ही होगा, दोनों का। तो बस वही आंसर, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो
के क्यू डेल्टा वी है ना, के क्यू बाय आर माइनस के 16Q डिवाइडेड बाय 4R। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 बाय, नहीं यहाँ पे 4 16 नहीं था, एक मिनट रुको, के क्यू ही था, सिर्फ के क्यू बाय 4R था, माइनस किया है कितना आ गया? 3/4 के क्यू बाय आर। ये डिफरेंस है बस। अब क्या है, अब आप ऑप्शन से मैच करा लो। तो आपको Q1 चार्ज दे ही रखा है, तो Q1 के टर्म्स में ही तो सॉल्व किया हमने, Q1 को ही तो Q माना था। तो हमारा आंसर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 3/4 Q1/R। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा 3/16, ये आंसर। चलो अब इसी तरह से एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसका तो हम लोग फॉर्मूला बना के रखेंगे। वापस पढ़ते हैं। दो मेटल स्फीयर है, रेडियस r और 3r का, चार्ज डेंसिटी दोनों की सिग्मा। देखो वापस आ गया ना सिग्मा डेंसिटी, तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए सिग्मा का क्या करना है, चार्ज निकालने के लिए दिया है। आप अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट में लाए, सेपरेट किया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना रहेगा? सिग्मा 1 और सिग्मा 2। चलो देखते हैं। तो आपको समझना क्या है, दो स्फीयर है, इस पे इनिशियली चार्ज Q1, इस पे इनिशियली चार्ज Q2। ठीक है, टोटल चार्ज मान लेते हैं Q0, टोटल चार्ज मान लेते हैं Q0 मिला के स्टार्टिंग में। अब इनको क्या किया है, साथ में लाए, टच कराया, फिर सेपरेट कर दिया। तो जब हम किसी स्फीयर को कनेक्ट करते हैं या टच करते हैं या वायर से लगाते हैं, कैसे भी करके, तब उन दोनों आपस में क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज शेयर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चार्ज जाता है। और जिसकी वजह से जब इनको कनेक्ट करके अलग करते हैं या टच करके अलग करते हैं, तो अब नए चार्जेस आ चुके होते हैं, Q1 Q2, चार्जेस चेंज हो चुके होते हैं, और यही हमें चार्ज निकालना है। कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज, जो फाइनल चार्ज है, वो इक्वल पोटेंशियल पे आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनमें चार्ज शेयर होते हैं, तब तक शेयर होते हैं जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अगर आप फाइनल पोटेंशियल सेम करोगे ना दोनों का, Q1 बाय R1, यहाँ पे रेडियस R1, के Q2 बाय R2, तो आपको ये एक रिजल्ट मिलेगा, जो मैं चाहता हूं कि रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखो नेक्स्ट टाइम के लिए, कि Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो है वो इक्वल होता है R1 और R2। मतलब दोनों पे जो चार्ज आता है ना फाइनली, वो उनके रेशियो, रेडियस के रेशियो के बराबर आता है। तो जिसका रेडियस बड़ा उस पर चार्ज ज्यादा आता है, जिसका रेडियस छोटा उस पर चार्ज कम आता है। बट हमें ये भी पता है कि चार्ज कहीं गायब तो हुआ नहीं है, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज पहले था अभी भी उतना चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अभी भी Q0 ही होना चाहिए, जितना पहले था अभी भी उतना होना चाहिए। बस इन दोनों को सॉल्व करो और आंसर आ गया। तो Q1 फाइनल चार्ज कितना है? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू Q0, और Q2 फाइनल चार्ज R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q0। ऑब्वियसली इफ यू आर वंडरिंग कि सर ये सब कितना याद रखें, तो मेरा एडवाइस है कि आप दो चीजें याद रखो, एक तो फाइनल चार्ज का रेशियो और फाइनल चार्ज की वैल्यू। बस इतना याद रख लो कि जब भी दो स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, सेपरेट करते हैं, ये होता है। अब मान लो कि हमें याद है, अब देखो ये सवाल कैसे करें, ये हमें मान लो याद है ऑलरेडी। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल चार्ज इनिशियली कितना था, क्योंकि वही तो हमें डिवाइड करना ना। तो Q0 इनिशियली चार्ज देख लेते हैं दोनों पे कितना है। तो पहले वाले स्फीयर पे था सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई 3R स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है, तो 3R लिख दिया रेडियस की वजह से। तो ये कितना आ गया? ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये 10 आ गया टोटल। तो ये आ गया 40 सिग्मा पाई R स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइनल चार्ज Q1 डायरेक्ट Q1 की कांटेक्ट में लाने के बाद, सेपरेट करने के बाद, अब फाइनल कितना चार्ज आएगा? R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो दैट इज 4R। तो R1 इज R, दोनों R1 प्लस R2 इज 4R इंटू टोटल चार्ज। देखो टोटल चार्ज कितना है? 40 सिग्मा पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा?
एक आर से आर इधर जा ही चुका है, तो ये आ गया 10 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ओके, दूसरा Q2 डैश, ठीक है, तो Q2 डैश जो आएगा, Q2 डैश निकाल लेते हैं। Q2 डैश के लिए 3R अपॉन 4R, ठीक है, R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस वैल्यू 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। इससे आपको फाइनल चार्ज इसमें मिल गया कितना, 30। बट हमारा ये आंसर नहीं है, अभी आंसर हमारा आना बाकी है। ये तो हमने चार्ज निकाला है, अब देखो वापस से चार्ज डेंसिटी निकालना है फाइनल आंसर के लिए। तो सिग्मा 1 क्या होगा, जो फाइनल चार्ज है, देखो कितना चार्ज है, 10 सिग्मा डिवाइडेड बाय कितना, उसका एरिया। सिग्मा निकालने के लिए एरिया से डिवाइड कर, चार्ज पता चल गया, एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास पाई आर स्क्वायर है, नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज जस्ट पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपके पास बचा 5/2 सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू टोटल 30 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 4/3, और ये आ गया 9 आर स्क्वायर। इसका एरिया जो है स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ पर पाई उड़ गया, आर स्क्वायर उड़ गया, तो ये कितना है 15/2, और 9 3/5, तो ये आ गया 5/6 सिग्मा। दोनों का आंसर आ गया। अब रेशियो ले लो, तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 कितना हो गया, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/6, तो ये 3:1। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स हमने रिकैप किए थे, उन पे जो क्वेश्चंस कराए वो अच्छे से समझ में आ गया। अब रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी ट्राई करो जो इस टॉपिक के अंदर है, और उसकी प्रैक्टिस करके इस 4 मार्क्स को आप सिक्योर करो अपने नेक्स्ट एग्जाम में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।